वहीं आपको बता दें कि आज रायपुर में सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी हो रही है और यह भी बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। 2 विधायकों को मंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल में 2 पद खाली चल रहे हैं और यह माना जा रहा है कि जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा, सत्र के बाद इस पर चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें सत्र से पहले भी थी और इस बीच जब निकाय चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही 2 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, चूंकि बजट सत्र इस बीच आया, सत्र के खत्म होने के बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो 2 पद खाली है उस पर जल्द ही मंत्रियों को पद दिया जाएगा। नए और पुराने चेहरों को मौका दिया जा सकता है। साए कैबिनेट का विस्तार जल्द ही हो सकता है। चलिए, संवाददाता अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, लगातार चर्चाएं हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की और लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब यह माना जा सकता है कि जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा उसके बाद नए और पुराने चेहरों को मौका दिया जा सकता है। 2 पद खाली हैं जिन पर जल्द ही भर्ती होगी मंत्रियों की। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में देखिए लगातार साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं होती रही हैं और इस पर कई कयास भी लगाए गए थे कि जल्द ही जो है कैबिनेट विस्तार होता नजर आएगा। लेकिन एक बार फिर से देखिए, विधानसभा सत्र के बाद अब साय कैबिनेट के विस्तार की खबरें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कहा पहले यह जा रहा था कि जितने जो पंचायत चुनाव होंगे उसके बाद, निकाय और पंचायत चुनाव के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन उसके बाद विधानसभा होता है और देखिए विधानसभा के सत्र के बाद अब कहा जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होता नजर आएगा। और देखिए 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है, तो संभवतः यह माना जा सकता है कि 30 तारीख के बाद ये साय कैबिनेट का जो है लगातार विस्तार होता नजर आएगा। अगर कुछ नामों की बात करें तो कई नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें अमर अग्रवाल का नाम सामने निकल कर आ रहा है, पुरंदर मिश्रा का नाम निकल कर सामने आ रहा है, जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए 2 पद पहले से खाली हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद छोड़ने के बाद एक पद रिक्त था और एक पद को पहले से ही रिक्त रखा गया था। तो 2 पद रिक्त हैं, 2 नए मंत्री जो है बन सकते हैं, राज्य को 2 नए मंत्री मिल सकते हैं और वही कई मंत्रियों के प्रभार में भी बदलाव देखा जा सकता है। अगर बात करें तो कई प्रभार भी बदले जा सकते हैं। तो लगातार कयास अब तेज हो चुकी है। देखना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा और उसके बाद साय कैबिनेट का विस्तार जल्द ही संभव माना जा रहा है। नए और पुराने चेहरों को मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिस तरीके से नए चेहरों को भी पार्टी मौका दे सकती है और वहीं पुराने चेहरों पर भी जो है भरोसा जताया जा सकता है। इसका पूरा निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेते नजर आएंगे और देखना होगा कि जल्द से जल्द किस तरीके से अब नए चेहरे और पुराने चेहरों को मिलाकर किसे मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि किन वो 2 विधायकों को मौका दिया जाता है और साय कैबिनेट में। और जिस तरह से आप देखिए, आपने भी जिक्र किया, कई नाम इस बीच आगे चल रहे हैं, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक नहीं कहा जा सकता कि पार्टी किसको मौका देगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।